पुरानी सड़क राम मंदिर के सामने 54 वर्षीय व्यक्ति से मारपीट, पीड़ित ने कोतवाली थाना में दिया परिवाद। चूरू शहर की पुरानी सड़क स्थित राम मंदिर के सामने 54 वर्षीय व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घायल ने मंगलवार को कोतवाली थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ परिवाद पेश किया है। वार्ड संख्या 37 निवासी नवाब ने परिवाद में शाम 5 बजे करीब बताया कि वह शराब की दुकान से शराब लेकर लौट रहा था। तभी साबिर ने वहां मौजूद सेल्समैन को झूठी शिकायत कर दी कि नवाब गाली गलौज कर रहा है। इसी बहाने नितेश, रवि, अमित और साबिर ने उसे घेर लिया और लोहे के पाइप से हमला कर दिया। मारपीट में नवाब गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया। पीड़ित ने बताया कि उसने किसी तरह अपनी पत्नी को फ़ोन किया। सूचना मिलने पर उसकी पत्नी मौके पर पहुंची और उसे राजकीय भर्तिया अस्पताल में भर्ती कराया। नवाब ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने उसके पास से 2000 रुपये भी छीन लिए और अब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए कोतवाली थाना में परिवाद दिया है। पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। तारानगर में जमीन को लेकर युवक पर गंडासे से हमला, गंभीर घायल का चूरू अस्पताल में इलाज जारी। चूरू जिले के तारानगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को जमीन को लेकर विवाद में भूखंड की रखवाली कर रहे युवक पर 5 लोगों ने गंडासे और अन्य हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे पिता को भी बुरी तरह पीटा गया। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल लाया गया, जहां आपातकालीन वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। तारानगर के वार्ड संख्या 22 निवासी राजकुमार सैनी ने दोपहर 12 बजे करीब बताया कि वह अपने पिता लीलाधर सैनी के पट्टाशुदा भूखंड की रखवाली कर रहा था। तभी वार्ड 22 के ही पवन कुमार, नरेश कुमार, घिसाराम, विमला देवी और राजू सिंह राजपूत वहां पहुंचे। उन्हें जान से मारने की धमकी देने के बाद राजू सिंह और विमला ने उसे पकड़ लिया। नरेश कुमार ने गंडासा मारा, पवन कुमार ने गंडासी से हमला किया और घिसाराम ने कसिए से वार कर दिया। राजकुमार ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उसकी जेब से डायरी और रुपए निकाल लिए, मोबाइल गायब हो गया और भूखंड पर रखा सामान तोड़ फोड़ कर थेपड़ी उठा ले गए। इसी दौरान बीच बचाव करने आए उसके पिता पर भी हमला कर घायल कर दिया गया। पुलिस ने पर्चा बयान के आधार पर एक महिला सहित 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच एएसआई विजय सिंह कर रहे हैं। फिलहाल पिता पुत्र अस्पताल में उपचाराधीन है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। खेत के विवाद को लेकर चमनबास में घर में घुसकर मारपीट, कोतवाली थाना में 8 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चूरू के वार्ड संख्या 10 चमनबास में खेत के विवाद को लेकर घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। चमनबास के 45 वर्षीय मंजूर अली की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना में 8 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कोतवाली थाना के हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने मंगलवार शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि मंजूर अली ने रिपोर्ट दी कि 18 सितंबर की रात करीब 11 बजे जब वह घर में सो रहा था तभी अचानक गेट बजा। उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो 8 नामजद सहित कुछ अन्य लोग जबरन घर के अंदर घुस गए। इलियास लुहार, इकबाल, हारून, अजमल, महमूद, हाजी सहाबुद्दीन, इमरान, नदीम सहित 5-6 अन्य लोगों ने घर में मौजूद मोहम्मद अजीज और अकरम के साथ मारपीट की। इसी दौरान मंजूर अली की जेब से 10,000 रुपये निकाल लिए और गले से चैन तोड़ ली। पत्नी ने बीच बचाव करना चाहा तो उसके साथ भी मारपीट की गई। आरोपियों ने धमकी दी कि यदि खेत का विवाद नहीं सुलझाया गया तो जान से मार देंगे। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच की जा रही है। वार्ड संख्या 25 मीना मस्जिद के पास 2 पक्षों में विवाद मामला, दोनों पक्षों के 29 नामजद के खिलाफ परस्पर मुकदमे दर्ज। चूरू शहर के वार्ड संख्या 25 मीना मस्जिद के पास 2 पक्षों में हुए झगड़े का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इस विवाद में दोनों पक्षों की तरफ से 29 नामजद लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में परस्पर मुकदमे दर्ज करवाए जा चुके हैं। पहले 70 वर्षीय यूसुफ ने 17 लोगों को नामजद कर मुकदमा दर्ज करवाया था। यूसुफ ने आरोप लगाया था कि शादी में नहीं बुलाने की बात को लेकर उनके साथ मारपीट की गई। 70 वर्षीय यूसुफ ने खराती, शाहिद, जाहिद, ताहिर, अनवर, लुकमान, अदनान, जाहिद, रुस्तम, आसिफ, शाहीन, शहीद, शकूर, तैयूब, सद्दाम, महान, यूसुफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। वहीं अब मंगलवार को दूसरे पक्ष के 24 वर्षीय आसिफ ने भी 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मामले की जांच कर रहे कोतवाली थाना एएसआई सुरेश कुमार ने शाम 7 बजे करीब बताया कि आसिफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 19 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे
लिए वह काम से लौटकर घर आ रहा था। तभी मीना मदरसा के पास घात लगाए बैठे लोगों ने उसे रोक लिया और जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने लाठी, सरिया, बर्छी और ईंट से वार किए। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे उसके चाचा रुस्तम, लुकमान, जाहिद, अनवर और अदनान पर भी हमला किया गया, जिससे सभी को चोटें आई। रुस्तम के सिर पर गंभीर चोट बताई गई है। आसिफ ने अब्बास, रमजान, मोहम्मद, आसिफ, ईशा, जाकिर, इकबाल, यूसुफ, असलम, रियाज, आदिल और धोलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। आसिफ का कहना है कि दोनों पक्ष एक ही समाज से होने के कारण पहले सामाजिक स्तर पर समझाइश की कोशिश की गई, इसलिए मुकदमा दर्ज करने में देरी हुई। लेकिन अब लगातार धमकियां मिलने पर उसे मजबूर होकर थाने में रिपोर्ट देनी पड़ी है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है। चूरू में 18वीं सदी के शिवालय के जीर्णोद्धार पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। गोपाल जी मंदिर से निकलेगी कलश यात्रा। चूरू के झारिया मोरी के पास स्थित 18वीं शताब्दी में निर्मित चिमनाराम मंत्री छत्री शिवालय और मंदिर को मंत्री परिवार ने जीर्णोद्धार कर नव स्वरूप प्रदान किया है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा। चिमनाराम मंत्री चैरिटी ट्रस्ट के राम मोहन मंत्री ने बताया कि पुनरुद्धारित छत्री व मंदिर में शिवालय, गौरीशंकर मंदिर, शिव परिवार, नवदुर्गा और बालाजी महाराज की प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित की गई हैं। उन्होंने बताया कि 160 वर्ष प्राचीन छत्री शिवालय एवं श्री गौरीशंकर भगवान मंदिर के जीर्णोद्धार तथा नवदुर्गा और श्री बालाजी मंदिर के नवनिर्माण उपलक्ष्य में 24 से 30 सितंबर तक कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा का वाचन बाल व्यास डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री करेंगे। उन्होंने बताया कि बुधवार सुबह 9:15 बजे गढ़ स्थित गोपाल जी मंदिर से कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक हरलाल सहारण भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक कथा होगी। इसके बाद 1 अक्टूबर को श्री विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में सुबह 9:15 बजे देवनगर परिक्रमा शोभा यात्रा निकलेगी। इस मौके पर न्यास हवन, यज्ञ और विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। ट्रस्ट के मुरारीलाल मंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिवार, श्रीराम सैनी, कैलाश नौहाल सहित कार्यकर्ता तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।